रावण के पुत्र कुंभकर्ण के एक भीम नामक पुत्र था। एक बार पहाड़ों पर विचरण करते हुए कुंभकर्ण को एक करकटी नामक स्त्री दिखाई दी। कुंभकर्ण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात कुंभकर्ण लंका वापस लौट आया, किंतु करकटी ने आने से इनकार कर दिया। कुछ समय पश्चात करकटी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम था। भगवान श्री राम द्वारा रावण के समस्त वंश का नाश होने के कारण करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का प्रयास किया। समय के साथ भीम जब बड़ा हुआ तब उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ, जिसके फलस्वरूप भीम को देवताओं और श्रीराम से क्रोध और जलन होने लगी। वह देवताओं से और श्रीराम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह इतना ताकतवर नहीं है कि वह देवताओं से युद्ध कर सके। इसलिए उसने कठोर साधना द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रण लिया और उसने कठोर तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे बहुत ताकतवर होने का वरदान दिया। धीरे धीरे भीम को अपनी ताकत का घमंड होने लगा। विजय होने का वरदान पाकर भीम ने अपने आसुरी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने में करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से मानव ही नहीं, देवता भी त्रस्त हो गए। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। एक दिन भीम ने कामरूपेश नाम के राजा को भगवान शिव की आराधना करते हुए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा। भीम ने राजा से कहा कि वह भगवान शिव की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करना आरंभ करें, क्योंकि वह भगवान शिव से भी ज्यादा ताकतवर है। राजा ने भीम की यह बात मानने से इनकार कर दिया, तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। अब राजा ने कारागार में शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। जब भीम ने देखा कि राजा कारागार में शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। उसने शिवलिंग पर कई प्रहार किए। उसके ऐसा करने से शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घनघोर युद्ध हुआ और अंततः भगवान शिव ने भीम का संहार किया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह सदा के लिए उसी स्थान पर निवास करें। इसलिए भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम और भगवान शिव के बीच युद्ध होने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया।